आप लोगों ने हिम्मत नहीं दिखाई कि हम क्या कर सकते हैं। इस पर एक छोटी सी कहानी सुनिए कि एक राजा था, उस राजा को दूसरे का लिखा हुआ, दूसरे के द्वारा चित्रकारी की हुई, दूसरे के द्वारा कुछ बनाया गया बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने सोचा कि हम इस बार अपने राजमहल में जो मंत्री का पोस्ट देंगे वो उसी को देंगे जिनका लिखा हुआ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। तो उन्होंने प्रचार प्रसार करवा दिया कि आपको जो कुछ भी लिखना आता हो, अगर आपकी लिखावट, आपकी बात मुझे पसंद आ जाए तो आपको नौकरी देंगे। शर्त यह है कि आपको सुबह को मेरे यहाँ कागज़ लेना पड़ेगा, नाम आपका लिखेंगे और शाम को जमा दे देना पड़ेगा। लोग जाते थे, कागज़ लेते थे कि नौकरी मिल जाएगी। कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई कविता लिख रहे हैं, कोई चित्र बना रहे हैं, जो जिसको आता है लिख करके शाम को जमा कर देते। राजा साहब रोज़ रात के 10:30-11 बजे को खाना वाना खाने के बाद में आराम से कागज़ उठाते थे और पढ़ते थे। एक पंडित बगल के गांव में रहता था, पांडे जी, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन अतरा पतरा देख लेते थे। उसकी पत्नी रोज़ कहते थे कि सब कोई वहाँ कागज़ लेते हैं, आप इतना पढ़े लिखे, आप पतरा देख लेते हैं, तो आप भी कागज़ लेकर के लिख देते, आपको नौकरी मिल जाती। बोला कि तुम नहीं समझती हो, वो सब विद्वान लोगों का काम है, कवि लोगों का काम है, बहुत बड़े लेखक का काम है, हम कुछ हैं क्या। लेकिन रोज़ कहते थे कि आप कैसे कुछ नहीं है, आप इतना लिख पढ़ लेते हैं, घर का सब हिसाब लिख लेते हैं, आलू बैंगन लिख लेते हैं। बेचारा तंग आ गया और एक दिन सुबह को गया और कागज़, आप दिन भर कागज़ लेके घूम रहे हो, क्या लिखा है। कभी घर के छत पर बैठा है, कभी सड़क के किनारे बैठा है, कभी पेड़ के नीचे बैठा है कि क्या लिखें। दिन भर में कुछ भी नहीं लिख पाया। और शाम को कागज़ जमा करना है, नहीं कागज़ जमा करने पर उसको दंड मिलता था। अब बेचारा सादा कागज़ ही लेके चला कि क्या करेंगे, कागज़ तो जमा दे ही देंगे। फिर सोचने लगा कि सादे कागज़ दे देंगे तो कितना हंसेगा कि नहीं लिखना था तब क्यों लिया था कागज़। सही बात है ना। रास्ते में सोच रहा है कि कुछ याद पड़ जाए, कुछ याद पड़ जाए। तब तक देखा कि एक आदमी बगल में मिट्टी खोद रहा था, समझे। उसका नाम था ओढ़हर दास। तो सोचा यही लिख देते हैं। अब लिख दिया, चलते चलते ओढ़हर दास मिट्टी खोद रहा है, लेकिन ऐसा लिख नहीं पाया, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। लिखा ओढ़हर दास माटी कोड़त है। सोचा कि एक लाइन तो हो गया। अब बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा तो इतना बड़ा कागज़ था तो इतना भर गया। सोचा कि अच्छा कोई बात नहीं है। अब जब एक बार लिख लिया तो सोचा और कुछ लिख लेंगे। थोड़े आगे गया, तब देखा कि एक बगुला ऐसे गर्दन, बगुला की लंबी गर्दन होती है, लंबी गर्दन करके और एकदम खड़ा है। सोचा इसको भी लिख देते हैं। अब लिख दिया कि बगुला लंबी गर्दन करके खड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा। लिखा लाम लाम घेंचा टानत है। अब तो 2 लाइन हो गया, 2 लाइन में आधा पन्ना भर गया। अब राजा साहब का महल पहुंचते पहुंचते देखा कि एक तरफ से एक नेवला पास हुआ और दूसरी तरफ एकदम दुबक के बैठ गया। सोचा इसको भी लिख देते हैं। अब लिख दिया नेवला दुबक कर बैठ गया, लेकिन ऐसा नहीं लिखा। लिखा सिटुक मिटुक कर बैठत है। अब कितने लाइन हो गए, 3 लाइन। अपना नाम नीचे लिख दिया, जमा दे दिया। सबको जमा दे चुका था, सबसे ऊपर इसी का कागज था। राजा साहब रात को खाना वाना खा करके करीब 11 बजे रात कागज उठाया, जैसे देखा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। आपके स्कूल में भी ऐसा होता होगा कि थोड़ा गलत वलत लिखा रहेगा तो उसको ज़ोर से पढ़ के सुना देंगे, है ना। तो जोर से पढ़ा, ओढ़हर दास माटी कोड़त है। और तब तक हो क्या रहा था कि उस दिन उसके घर चोर आ गया था और पिछवाड़ से कोड़ रहा था, पिछवाड़ से कोड़ रहा था। और उसमें वही था जो मिट्टी कोड़ रहा था, ओढ़हर दास वो भी था और उसका 2-3 साथी और था। वही 3-4 लोग मिल करके कोड़ रहा था। राजा साहब ने पढ़ा ओढ़हर दास माटी कोड़त है। तैसे वो लोग बोला अरे
राजा साहब हम लोग को देख लिया। कहाँ से देखा? बोला कहाँ से देखा होगा? तो उसके घर के ऊपर में वेंटिलेशन था, रहता है। बोला कि यहाँ से हुलक के देखो तो राजा साहब किधर से देख रहे हैं। तो एक के कांध पर दूसरा चढ़ा, उसके कांध पर चढ़ा और किसी तरह से हुलक के देख रहा था कि राजा साहब हम लोग को देखा कैसे। तब तक राजा साहब ने दूसरी लाइन पढ़ा, लाम लाम घेचा टानत तैसे गद से सब कूद दिया और एकदम चुप कि ऐसे जो किए वो भी राजा साहब देख लिया। एकदम तीनों चारों एकदम चुप। तब तक तीसरी लाइन पढ़ा, सिटुक मिटुक कर बैठत है। भागा, तीनों उठ के भागा। फिर सोचा कि जब सब कुछ देख लिया तब तो सुबह को हम लोग को बुलाएगा और सब आदमी के सामने हम लोगों को मारपीट करेगा, तब तो बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए चलो अभी माफ़ी मांग लेते हैं। अब तीनों चारों आदमी हिम्मत करके राजा साहब का दरवाज़ा खटखटाया। राजा साहब ने कहा कौन? बोला राजा साहब आप सब जानते हैं, दरवाज़ा खोलिए। बोला पहले बोलो कौन है? बोला कि शर्मिंदा मत कीजिए, आप सब जानते हैं, खाली दरवाज़ा खोल दीजिए। राजा साहब आइंदा ऐसा नहीं करेंगे गलती। राजा साहब सोचा कि जरूर कुछ गड़बड़ बात है। जैसे खोला तैसे तीनों चारों पैर पकड़ लिए। बोला माफ़ कर दीजिए हम लोग को, अब आपके घर के तरफ हम लोग कभी नहीं आएंगे, गलती हो गई। तब देखा पहचाना कि तो ओढ़र दास है। सोचा ओढ़र दास तो अभी हम पढ़ रहे थे और राजा साहब जानते भी थे कि ये लोग कभी कभी चोरी भी करता है। तब समझ गया कि ओ आज रात तो मेरे ही घर ये लोग घुसने आया था। बोला ऐसा नहीं करोगे? बोला नहीं करेंगे। बोला भागो। भाग गया। अब राजा साहब ने टॉर्च लिया, अपने घर के पिछवाड़ तरफ देखा, तब देखा कि अरे तो आधा से ज़्यादा कूड़ दिया था। अब जानते चोर लोग जब घुस जाएगा और अगर उसको पहचान लोगे तो चोर लोग जाने मार देगा, है ना। तो राजा साहब ने सोचा कि मेरी जान बच गई। कौन बचाया? ये कागज बचाया। ये कागज किसने लिखा? पढ़ा नाम। बुलाया सुबह उसको, बोला कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो, नौकरी तुम्ही को मिलेगी। जानता बहुत नहीं था लेकिन नौकरी उसी को मिल गई। कहने का मतलब आप कुछ बनाइए, आप कुछ बनाइए। जरूरी नहीं कि आप बहुत बढ़िया बनाए, लेकिन कब क्या किसको क्या पसंद आ जाए कहना मुश्किल है। इसलिए कभी हिचक मत रखिए कि हम कुछ नहीं जानते। अच्छा लगा? बजा दीजिए ताली एक बार।